हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको महादेवी वर्मा के बारे में बताएंगे। पहले आप उनके जन्म जीवन परिचय के बारे में जानें, उसके बाद हम उसकी व्याख्या समझाएंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी शिक्षा घर पर ही इन्होंने अपनी शिक्षा घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा में प्राप्त की। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई है। इनकी रचनाएं काव्य संग्रह निहार, इनके देखिए निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा इनकी क्या है रचनाएं हैं। और इन्होंने इनका संपादन देखिए चांद और पत्रिका। अब है भाषा शैली शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली भाषा, मुक्तक, गीति, काव्य। उपलब्धियाँ इन्होंने किस किस में प्राप्त की ये जानिए। आप देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सेक कसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार, 1983 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1983 में ही भारत भारती पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और इनकी मृत्यु देखिए, इनका जन्म तो 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1987 ईस्वी में। अब आप इसकी व्याख्या के बारे में देखिए। महादेवी वर्मा गीत चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको है दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज कहे कंपन हो ले, या पढ़ लिए के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अब इसकी व्याख्या देखिए। ये आपका जो है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक इस तरह की पाठ्यपुस्तक में महादेवी द्वारा रचित गीत शीर्षक कविता से लिया गया है। और अब इस प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री अपने सादे पथ पर तनिक मानी जरा से भी आलस्य नहीं आने देना चाहती है तथा इस पथ माने रास्ते पर वह लगातार धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए अपने प्राणों को संबोधित कर रही है। क्या संबोधित कर रही है? चिर सजग आग्नि उदी, आज कैसा व्यस्त बना। देखिए क्या कह रही है कवित्री महादेवी वर्मा कहती है, हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज नींद से भरी अथवा आलस्य से भरी हुई क्यों है? तुम्हारा वेश इतना अस्त व्यस्त, तुम्हारा कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। तुम्हारा कैसा वेश आज इतना अव्यवस्थित क्यों है? आज ललचाने का समय नहीं है, मतलब आज आलस्य का समय नहीं है। और आलस्य एवं प्रमाद को छोड़कर अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। अब आगे देखिए। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंपन हो ले, या पढ़ ले कि आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अब आगे क्या कहते हैं? तुम्हें अभी बहुत साधना करनी है, चाहे आज तुम्हें क्या करनी, बहुत अधिक साधना करनी है। चाहे आज दृढ़ हिमालय, अचल माने दृढ़, हिमगिरी हिमालय कंपित हो जाए, या फिर आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगे। चाहे तो क्या हो जाए, हिमालय कंपित हो जाए, या फिर आकाश से क्या होने लगे, प्रलय काल की वर्षा होने लगे, या अंधकार प्रकाश को निगल जाए, या क्या कर ले आज भी। अब आगे देखिए। आज पी आलोक को डोले, तिमर को घोर चाहे क्या कर ले, प्रकाश जो है अंधकार किसको निगल जाए, प्रकाश को निगल जाए। या चमकती हुई कड़कती बिजली में तूफान बोलने लगे। क्या अलसित व्योम ले, क्या मतलब चमकती हुई कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलेंगे। तो उस विनाश वेला में तुम्हें क्या करना है, अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है। क्या करना है? अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है। और किसी भी परिस्थिति में साधना पथ से विचलित नहीं होना है। महादेवी जी पुनः क्या कर रही है, अपने प्राणों को उद्बोधित करती हुई कहती हैं कि हे प्राण, तुम्हें साधना पथ पर
चलते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है और इसलिए तू जाग जा, क्योंकि तुझको बहुत दूर जाना है। अब देखिए आप उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का क्या बताइए। अब इन्होंने कहा उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताए। इसमें आप क्या लिखेंगे, पर इसमें लिखना है आपको, देखिए कि ये लिखना है आपको, इसमें लिखना है आपको प्रस्तुत पद्यांश श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांदे गीत नामक कविता संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक के संकलित भाग गीत नंबर 1 से लिया गया है। अब आगे वो देखिए। अब दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। आप देख रहे हैं ऊपर चिर सजगी वाली देख रहे हैं, चिर सगा अगर उन्हें भी आज ऐसा कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना है। अब इसकी व्याख्या दीजिए। कवित्री महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि हे पथिक, तुम्हारी सदा अचेत रहने वाली, यानी कि अचेत रहने वाली आँखों में ये खुमारी कैसी है, मतलब ये आलस्य कैसा है, और तुम्हारी वेशभूषा इतनी अस्त व्यस्त क्यों हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अपने घर में ही आराम कर रहे हो। क्या प्रतीत हो रहा है, अपने घर में आराम कर रहे हो, और संभवतः तुम ये भूल गए कि तुम्हें तो अभी बहुत लंबी यात्रा पर जाना है, इसलिए तुम जाग जाओ। क्या कर जाओ, जाग जाओ, और क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है, इसलिए तुम्हें आलस्य में नहीं पड़ना चाहिए, उससे तुरंत निकल जाना चाहिए। और आशय यह है कि साधक को साधना मार्ग में अनेक कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है ना, बहुत अधिक कठिनाइयों और उसका बाधाओं का, जो साधक इनसे घबराकर या हताश होकर क्या हो जाता है, बैठ जाता है, वह अपने लक्ष्य को कभी नहीं प्राप्त करता और वहाँ पहुँच पाता है। इसलिए साधक को आगे बढ़ने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ये आपकी व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने स्पष्ट कर दी है। अब आगे देखिए। अब तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को क्या प्रेरणा दी। देखिए कब उसको क्या प्रेरणा दी, कवित्री का इसमें क्या प्रेरणा दी, जानिए कि साधना के कष्टों से घबराकर साधक को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। साधना पर मिली असफलता भी गौरव का कारण ही बनती है। यदि आप कठिनाई और बाधाओं से घबरा जाओ तो आप अपने पथ पर कभी भी आगे नहीं बढ़ जाएंगे, इसलिए कष्टों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। अब आगे इसका देखिए। अब है वो क्या कह रही है, मार्ग में आने वाली अनेकानेक कठिनाई के बावजूद भी पथिक को विनाश और विध्वंस के बीच क्या छोड़ जाना पड़ेगा, क्या छोड़ जाना पड़ेगा, ये देखिए। अब आप इसमें क्या छोड़ जाना पड़ेगा, देखिए आप। चौथा, क्या है, पतंगा दीपक पर जलकर राख बन जाता है। क्या बन जाता है, उसकी राख अमर दीपक की निशानी बन जाती है, अमर हो जाता है, और वह अमर नहीं, यहाँ पे है, मार्ग में आने वाली अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी पथिक को विनाश के बीच नव निर्माण के लिए क्या नहीं छोड़ना चाहिए, चित्र छोड़ जाना है। क्या छोड़ जाना है, चित्र को छोड़ जाना है। क्या छोड़ जाना है, ये लिखा है ना, तो चित्र को छोड़ जाना है। अब हिमगिरी, अब आगे आता है आपका हिमगिरी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। किसके, हिमगिरी शब्द के 2 पर्यायवाची बताइए। कौन कौन से पर्यायवाची आप बताइए। हिमगिरी शब्द के 2 पर्यायवाची। हिमगिरी माने क्या होता है, बोलिए। हिमगिरी माने, बोलो, हिमगिरी माने क्या होता है। हिमगिरी माने होता है हिमालय। क्या होता है, हिमगिरी शब्द के 2 पर्यायवाची, एक तो हिमालय
और एक क्या होता है, गिरिराज। क्या होता है, गिरिराज। अब आपको मैंने ये व्याख्या समझाई है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई है। यदि आपको नहीं समझ में आई और रेखांकित जो इसमें अंडरलाइन की हुई है, आप उसकी व्याख्या को मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया, अभी आपको समझ में नहीं आई तो आप दोबारा कॉल करके मुझसे समझ सकते हैं। और आप इसको कॉपी में लिखें और इसको याद भी करें। अब दूसरी व्याख्या देखिए आप, गीत नंबर 2। गीत नंबर 2 देखिए आप, ये है, कौन सी है ये, पंथ होने दो अपरिचित प्राण, रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन। क्या है, घेर ले छाया। अब इसकी आप व्याख्या देखिए, देखिए इसकी व्याख्या, देखिए इसकी व्याख्या क्या है। अब वो क्या कह रहा है, कवित्री महादेवी वर्मा क्या कह रही हैं, ध्यान से देखिए आप। ये कवित्री महादेवी वर्मा कह रही हैं कि भले ही साधना पथ अनजान हो, क्या हो, अपरिचित माने भले ही साधना पथ अनजान हो, उस मार्ग पर तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी ना हो, तब भी तुम्हें नहीं घबराना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, घबराना चाहिए। तुम्हारी स्थिति मतलब डगमग नहीं करनी चाहिए। आमा बन। और महादेवी जी कहती है, मेरी छाया भले ही आज मुझे अमावस्या के ग्रहण अंधकार के समान घेर ले, कभी भी नहीं घबराना चाहिए। अब आगे देखिए इसकी, आज कंजल आज स्वामी रिमझिम ले ये रहा गिरा घन, और हो गए नैन सूखे, तिल बुझे पलक रुखे। अब देखिए इसकी आगे व्याख्या। अब क्या कह रहे हैं, महादेवी जी वह कहती है कि मेरी छाया भले ही आज मुझे अमावस्या के ग्रहण अंधकार के समान क्या कर ले, घेर ले, चारों तरफ से घेर ले, और मेरी नैन सूखे होंगे, और मेरी आंखों में जो काजल लगा है भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। कठिनाइयों को देखकर जो आँखें मतलब सूख जाती हैं, जब कठिनाई सामने आती है तो आँखें क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। जिन आँखों के तारे निर्जीव व धुंधले हो जाते हैं, कठिनाइयों को देखकर जिनकी आँखों की पलकें सूखी हो जाती हैं, वे किसी और की होंगी। उनसे मैं विघ्न बाधाओं से जरा भी नहीं घबराऊंगी। अनेक कष्टों के आने पर भी मेरी दृष्टि क्या होगी, गीली ही रहेगी, आँखों में आंसू रहेंगे, क्योंकि मेरे जीवन में आँखों में आंसू रहेंगे और मेरे जीवन में दीपों ने सैकड़ों विद्युतों में खेलना सीख लिया है। अब इसकी देख लीजिए आप, मैंने ऊपर की व्याख्या समझाई है। अब इसको देखिए आप, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताए, वही हो गया है कि गीत से लिया गया है और महादेवी वर्मा इसकी कवित्री हैं। अब रेखांकित उसकी देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मैंने समझाई है। रेखांकित अंश की व्याख्या महादेवी जी कह रही हैं कि लक्ष्य पथ पर यदि कोई साथ भी न दे तो अकेला ही चलना पड़े, तब भी वे निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी और अपरिचित माने अनजान मार्ग के समस्त कष्टों को प्रसन्नता से झेलकर अज्ञात प्रीतम के पास क्या हो जाएंगी, वो पहुंच जाएगी, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है। अब आगे देखिए तीसरा, कवित्री की साधना पर आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता है, कौन नहीं रोक सकता है। कवित्री के मार्ग में आने वाली साधना पथ पर आगे बढ़ने से कवित्री को मार्ग में आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता है। इसका देखिए, कवित्री के मार्ग में आने वाली साधना पथ पर, कौन सी पथ पर, साधना पथ पर आगे बढ़ने से कोई भी नहीं, किसके पथ पर, कौन से पथ पर, साधना पथ पर, कवित्री साधना पर आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता है। कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे कितनी ही विघ्न बाधाएं आ जाए, उन्हें किसी प्रकार की
कठिनाइयाँ, परेशानियाँ उन्हें रोक नहीं सकती हैं। अब आगे इसका देखिए। प्राण तथा अर्शु के शब्दों के वचन बताइए। किस किस के? प्राण तथा अर्शु सदा बहुवचन, इनमें प्राण और अर्शु शब्द के वचन क्या है? प्राण भी बहुवचन में आता है और अर्शु भी हमेशा किस में वचन में आता है? बहुवचन में ही आता है। उम्मीद है आपको मेरी व्याख्या, मैंने व्याख्या समझाई, समझ में आएगी। अब आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें, और यदि कुछ समझ में नहीं आता तो दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसकी महादेवी वर्मा की क्या जीवन परिचय आप कॉपी पर लिखें और उसे अच्छी तरह से याद करें। ये आने वाले एग्ज़ाम व टेस्ट के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।